नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के बारे में बताऊंगा। देखिए, सीएजी से संबंधित कुल 2 वीडियो होंगे। ये पार्ट 1 है और इस वीडियो में मैं आपको सीएजी की संवैधानिक स्थिति, इनकी नियुक्ति, योग्यता, शपथ, कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग, इन सभी बिंदुओं को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहला है सीएजी की संवैधानिक स्थिति। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में सीएजी का कहां पर उल्लेख है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में जो 5वां अध्याय है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक सीएजी का वर्णन है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सीएजी को संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान स्तर तथा सुरक्षा प्रदान किया गया है। इसका मतलब है कि सीएजी को वही दर्जा और वही सुरक्षा प्रदान किया गया है जो कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को प्रदान किया गया है। अब आगे देख लेते हैं। आगे है सीएजी की नियुक्ति, और सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में अनुच्छेद 148 यह कहता है कि सीएजी की नियुक्ति मंत्री परिषद के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और देखिए, यहां पर जिस व्यक्ति की सिफारिश मंत्री परिषद कर रही है और जिसके सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति इस व्यक्ति को सीएजी नियुक्त कर रहे हैं, यहां पर इस नियुक्ति में कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है, यानी कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएजी इसी मंत्री परिषद के द्वारा किए गए खर्चे को ऑडिट करती है। इसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति मंत्री परिषद के द्वारा खर्च किए गए पैसे की ऑडिटिंग कर रहा है जिसकी सिफारिश खुद मंत्री परिषद ने ही की है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या सीएजी निष्पक्ष रूप से मंत्री परिषद के द्वारा खर्च किए गए पैसे की जांच कर पाएगा? इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी ने मुझे 20 लाख रुपया दिया है कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, और इस बिजनेस के लिए जो मैं पैसा लिया हूं, क्या इस पैसे का इस्तेमाल मैं उसी काम के लिए कर रहा हूं, कहीं दूसरे काम के लिए तो नहीं कर रहा? इस पैसे का मैं दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, कोई और काम तो नहीं कर रहा, और इस पैसे को लेकर के मैं किसी तरह का भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा हूं? इन सभी बातों की जांच के लिए मेरे पिताजी एक व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे, और यदि उस व्यक्ति की नियुक्ति में मैं अपने किसी दोस्त की सिफारिश कर दूं अपने पिताजी से और ये कहूं कि पापा आप इस जांच के लिए, यानी कि मेरे द्वारा जो पैसे खर्च किए गए हैं उसकी जांच के लिए आप मेरे दोस्त को नियुक्त कर दीजिए, तो क्या मेरा दोस्त मेरे द्वारा खर्च किए गए पैसे की निष्पक्ष रूप से जांच कर पाएगा? और क्या मेरा दोस्त मेरे पापा को निष्पक्ष रूप से जांच करके एक साफ सुथरी रिपोर्ट उनको सौंप पाएगा? तो यही काम यहाँ पे सीएजी जो है मंत्री परिषद के द्वारा खर्च किए गए पैसे की ऑडिट करती है, और यहाँ पर ये नियुक्ति कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। आप लोग इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। देखिए, इस नियुक्ति के संदर्भ में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक अच्छा सा सुझाव दिया था, और ये काफ़ी अच्छा सुझाव था। इन्होंने कहा था कि सीएजी की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए, और इस व्यवस्था में आप लोकसभा के सदस्यों को रख सकते हैं, आप विपक्ष के नेता को रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को रख सकते हैं, विधिवेत्ता को रख सकते हैं, और एक कॉलेजियम व्यवस्था बनाइए। और वे कॉलेजियम व्यवस्था जिस व्यक्ति को सेलेक्ट करेगा, आप राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को सीएजी नियुक्त किया जाए। ऐसी बात लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कही थी। शायद यह बात सरकार को पसंद नहीं आई और इस बात पे विचार नहीं किया गया। और देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि और ज़्यादा योग्य व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किए जा सकें। ठीक है, इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे है सीएजी की योग्यता। तो देखिए, भारतीय संविधान में सीएजी की योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 148 सिर्फ इतना उल्लेख करता है
कि सीएजी की योग्यता और शर्तें यानी कि उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण संसद की जिम्मेदारी है। संसद यह तय करेगी कि सीएजी की योग्यता और सेवा शर्तें क्या होगी। तो सीएजी ने यह निर्धारित किया कि भारत के प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस से जुड़े व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं, यानी कि वह व्यक्ति जो कि आईएएस रह चुके हैं उन्हें सीएजी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, सीएजी की नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति एक वारंट जारी करते हैं, यानी कि वारंट का मतलब है अधिपत्र। आप यहां पे वारंट का मतलब नियुक्ति पत्र से समझ सकते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर से समझ सकते हैं। देखिए, भारत में बहुत ऐसे पद हैं, लेकिन केवल 4 पदों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति साहब वारंट जारी करते हैं, और जिसमें से जो पहला पद है वो है सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरा है हाई कोर्ट के जज, तीसरा है गवर्नर और चौथे हैं सीएजी। इन चारों के नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति साहब वारंट जारी करते हैं। आप लोग इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे है सीएजी का शपथ। तो देखिए, सीएजी को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और इस बात का उल्लेख भारत के जो संविधान की जो अनुसूची है उस बात का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीसरी अनुसूची है और इसमें शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। और यहाँ पे जो 6वां पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। और ये संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं। आगे है सीएजी का कार्यकाल। तो देखिए, भारतीय संविधान में सीएजी के कार्यकाल को लेकर के कोई उल्लेख नहीं है। यह संसद की जिम्मेदारी है। संसद यह निर्धारित करेगी कि सीएजी का कार्यकाल कितना होना चाहिए, और संसद ने यह निर्धारित किया कि सीएजी का जो कार्यकाल होगा वे 6 वर्ष का होगा या फिर 65 वर्ष की आयु पर वे सेवानिवृत्त होंगे। इसका मतलब है यहाँ पर कि इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए वे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति 62 साल में या फिर 61 साल में सीएजी नियुक्त होते हैं तो वे 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होंगे, और यदि कोई व्यक्ति 63 साल या फिर 64 साल पर सीएजी नियुक्त होते हैं तो वे अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। और सीएजी किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी कि ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पर इससे पहले भी ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। आगे है सीएजी को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान में सीएजी को उनके पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो वह है महाभियोग की प्रक्रिया। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है सीएजी पर महाभियोग लगाने की वही प्रक्रिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए है। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है वो है अनुच्छेद 124 सब क्लाउज 4 में। और यहाँ पर यह साफ साफ उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। और यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जाता है तो यहाँ पे कम से कम 100 सदस्यों की स्वीकृति होनी चाहिए, और यदि राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाया जाता है सबसे पहले तो वहाँ पर कम से कम 50 सदस्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। आगे है कि दो आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो पहला है साबित कदाचार, यानी कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है, और दूसरा है असमर्थता, यानी कि वे अब सक्षम नहीं हैं इस पद पर रहने के लिए। इन दो आधारों पर राष्ट्रपति के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने
सीएजी के बारे में कुछ बिंदुओं को देखा। अब बाकी जो शेष पॉइंट है वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।